हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू विधेय एकेडमी। सो गाइज नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का विधेय एकेडमी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी जो है लास्ट डेट जो है 9 मार्च था। ठीक है, तो आज की डेट में इसका जो है एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल, तो आज इसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं एग्जाम डेट्स को लेकर अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक प्रेस नोट रिलीज हुआ है आज की डेट में बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इसमें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं, जिसमें कि 9000 प्लस वैकेंसी है, उसका एग्जाम जो है 18 जून 2022 को है, यानी शनिवार को। ठीक है, 18 जून 2022। और जो वरिष्ठ यानी कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एग्जाम है वो होगा 19 जून 2022 को। ठीक है, यानी रविवार के दिन, यानी शनिवार और रविवार में जो है ये एग्जाम जो है रखा गया है। काफी टाइम है अभी आप लोगों के पास इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इतना जल्दी नहीं है। हालांकि टेंटेटिव मंथ दिया हुआ था वहां पर मई जून नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी। तो एग्जैक्ट डेट आप लोगों को अब जो है बिल्कुल बोर्ड की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल गई है। आज हम और क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी थी। तो जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो पद था आपका, इसके अंदर टोटल 9862 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 888 वैकेंसीज और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 8974 वैकेंसीज हैं। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात करूं, वहीं में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 282 गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में 13 वैकेंसी, इस तरीके से टोटल 295 वैकेंसीज इसकी थी यहाँ पर। और एक टोटल में अगर बात करूं तो टोटल यहाँ पर 10,000 वैकेंसीज हैं, 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो काफी अच्छी खासी जो है वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। और दोनों पोस्ट के लिए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड की अगर बात करें तो एक लोकल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 1,60,000 प्लस यानी कि 1.60 लाख प्लस जो है आवेदन आए हुए हैं। बिल्कुल, इतना आना तो स्वाभाविक है, वैकेंसीज भी काफी अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है दोनों वैकेंसीज के लिए, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। तो जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो ये था कि मास्टर इन इंजीनियरिंग हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी हो, यानी एमटेक हो या एमई हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हुआ हो, ईसीई। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, या फिर ईटीई हो, ईटीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन सब चीज़ों में जो है एमई या एमटेक किया हुआ हो। ठीक है, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या फिर डोएक का बी लेवल और सी लेवल हो, जिसको आप नाइलेट भी बोलते हैं। तो बी लेवल और सी लेवल वाले भी इसमें जो है एलिजिबल थे। हालांकि काफ़ी कम लोग होते हैं डोएक बी लेवल और सी लेवल क्वालिफाइड। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में जो है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर निर्देशक, जो कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। इस वीडियो में हम जो है इसका पूरा जो है डिटेल सिलेबस भी एक बार डिस्कस करेंगे, और कहाँ से बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं वो चीज़ भी जो है देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल, इसके अंदर जो है सबसे पहले नंबर पर जो क्वालिफिकेशन दी हुई है ग्रेजुएट एंड ए लेवल। तो सबसे अच्छी बात है कि जो डोएक के ए लेवल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ, उनके लिए यहाँ पर एक जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है। या जो पीजीडीसीए वाले हैं, मिनिमम 1 साल का जिन्होंने पीजीडीसीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ, वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। और या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो, इन कंप्यूटर साइंस, राइट, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर बाकी वही सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो मैंने पीछे डिस्कस करी हैं, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर बीसीए हो। ठीक है, साथ ही साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। तो ये क्वालिफिकेशंस आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऐसी मैं जो है उम्मीद करता हूँ। और अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार सिलेबस की, सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा ओनली बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जहाँ पर कि 9,800 प्लस वैकेंसीज हैं, यानी कि ज़्यादा वैकेंसीज हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पर जो है बेसिकली आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ध्यान से देखिएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 आपका पहला पॉइंट 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है यहाँ पर। और 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप यहाँ पर। और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा उसके अंदर? नंबर 1 टॉपिक दे दिया है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान।
तो ये सिलेबस है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर जो कि राजस्थान से रिलेटेड होगा। यानी कि मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों को राजस्थान से देखने के लिए मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। दूसरा सेक्शन है यहाँ पर जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी के अंदर जो है टॉपिक्स क्या है आपके, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी लाइक नंबर्स एंड द रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। यानी कि 10th लेवल की जो है मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलने वाली है। डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी 10th लेवल का रहेगा। जानते होंगे आप लोग, चार्ट और ग्राफ और टेबल और डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 10th लेवल को मैच करेगा ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। और बाकी आप लोग अगर एसएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे तो बिल्कुल 10+2 लेवल का जो एग्जाम होता है उसी से मैच खाते हुए क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। पार्ट 1 डिस्कस किया मैंने आपके साथ, पेपर 1 डिस्कस किया जो कि 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का है। और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। हर गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो काफी ज्यादा सोच समझकर वहां पर आपको टिक मार्क करने हैं, आंसर्स सही लगाकर आना है। यानी कि गलत की गुंजाइश का मतलब 1/3 मार्क्स का डिडक्शन। क्लियर है। तो ये जो है पार्ट 1 था या पेपर 1 था जो कि 2 घंटे का है। अब पेपर 2 डिस्कस करते हैं। पेपर 2 यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा 2 घंटे का होगा बिल्कुल। और तीसरा 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी देखने के लिए मिलने वाली है आप लोगों को। चलिए अब सिलेबस डिस्कस करते हैं पेपर 2 का। पहला जो है पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। पेडागोगी का मतलब है आप लोगों का टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा जो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अंदर जो है कुछ पीछे से ही मैच खाता हुआ, लाइक जो हमने पीछे सिलेबस अभी डिस्कस किया पेपर 1 में, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है मेंटल एबिलिटी के अंदर। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो भी लोग ए लेवल कैंडिडेट्स अगर मेरे को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है ये स्क्रीनशॉट देखकर ही आप लोग समझ रहे होंगे ये सारा सिलेबस आपने कवर किया हुआ कहीं ना कहीं सिलेबस में, ठीक है। जो एमसीए वाले हैं, बीसीए वाले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें आप लोगों को माइंड में एक बार रिवाइंड हो रही होंगी कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर आपने कभी भी पढ़ी हैं तो रिविजन करने के लिए 3 महीने का टाइम मैं समझता हूँ मोर देन सफिशियंट यहाँ पर होने वाला है। अगर आप लोगों को तैयारी करनी काफी अच्छी तरीके से तो आप लोग डोएक की जो ए लेवल की जो बुक्स आती हैं, बुक्स मतलब हर पेपर की अलग अलग बुक आती है। तो ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हुआ करते थे ओ लेवल के, सॉरी ए लेवल के एग्जाम के अंदर, जो कि नाइलिट का ए लेवल का एग्जाम है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलते हैं। तो उन बुक से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर मोस्टली जो बच्चे बीसीए एमसीए वाले हैं, आप लोगों ने थियोरटिकल पोर्शन वहाँ पर शायद ज्यादा रहा होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहा होगा। लेकिन जो डोएक वाले हैं वो जानते हैं, नाइलिट वाले हैं वो जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो फेस कर आए हुए होते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको कहीं से ए लेवल की जो बुक्स हैं अगर वो मिलती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एमसीक्यूज हों, तो उस तरीके की बुक्स अगर मिलती हैं तो वो बिल्कुल आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और वहां से आप लोगों को बिल्कुल काफी सारे क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर जो है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, स्कैनर के बारे में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लाइक डिजिटल वर्सेस एनालॉग, ठीक है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इनका कन्वर्जन आपस में, ये सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, फाइल क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस। फिर है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आ गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। दीज आर दी टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। चलिए अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करें तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, आईडीई, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, एरेज, ठीक है, लिंक लिस्ट, एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशंस, क्यूज, बाइनरी ट्रीज,
बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सिंबल टेबल और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। तो सारे इन टॉपिक्स की जो है एक एक बुक बनी हुई है डोएक ए लेवल एग्जाम के अंदर। तो अगर आप उन बुक्स को रेफर करेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है पकड़ हो जाएगी आप लोगों की एमसीक्यूज पे। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन सिस्टम, जिसको कि कॉस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स, ये सारी चीज़ें। आठवां आपका जो है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इसके अंदर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क मॉडल्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स। फिर है नेटवर्क सिक्योरिटी, लाइक इसके अंदर आपका वायरसेस और जो मैलिशियस अटैक्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो, फायरवॉल्स, यूटिलिटी बैकअप, ये सारी चीज़ें, नेटवर्किंग, लैन वैन, सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है डीबीएमएस, डीबीएमएस के अंदर आपका आरडीबीएमएस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, दीज थिंग्स, यानी कि पूरा डीबीएमएस का जो पार्ट है वो यहाँ पर इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर सेट की बात करें अगर, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसके अंदर जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, यूएमएल टेस्टिंग वगैरह, ये सब। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि टोटल अगर इंटरनेट का जो टॉपिक अगर आप लोग उठाएं, सारी चीज़ें उसके अंदर, लैन मैन वैन, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, HTML XML, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए। तो ये था एक सिलेबस आप लोगों का जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के सामने, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इसकी 3 महीने का टाइम है, काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग अरेंज कर सकें वो बुक्स कहीं से, बाकी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक्स होती हैं ना, नाइलिट की, ये शायद आपको अमेजन पे मिल जाए, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सस्ती भी आती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं वो। मुझे लगता है ये 8-10 बुक्स आपकी पतली पतली बुक्स होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 1000-1200 में सारी बुक्स आ जानी चाहिए। तो उनसे आप लोग एमसीक्यूज जरूर लगाएं। मैं आपसे ये कहूँगा कि एमसीक्यूज करना जो है बहुत ज़रूरी है, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप तैयारी करते रहें, साथ साथ एमसीक्यूज लगाते रहें, काफ़ी अच्छा एग्जाम में भी आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस उन बुक से भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है कहीं ना कहीं पूरा नाइलिट ए लेवल सिलेबस को मैच करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को जो है रिप्लाई किया जाए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।